हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करती हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़, जिसके अंदर आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले बात करते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। हम इसके अंदर पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस एंड नेचर। कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इम्पोर्टेंस, नेचर के बारे में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट के लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कितने लेवल होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का क्या काम होता है, एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट डिटेल की हम क्या क्या इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट ही क्यों, आप कहेंगे मैम बिजनेस पढ़ा सकते थे, स्मॉल बिजनेस, लार्ज बिजनेस के बारे में मैनेजमेंट ही क्यों। तो देखिए मैनेजमेंट किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है मैनेजमेंट। जैसे कि अभी आप 12th क्लास में हैं, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छा स्कोर करना अपने बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर। तो आप उसको तभी कर पाएंगे जब आप एक अच्छा खासा मैनेजमेंट बनाएंगे कि कैसे आपको पढ़ाई करनी है, किस टाइम आपको क्या करना है। जैसे कि आपके लिए टाइम टेबल होता है, ऐसे ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस या फर्म के लिए क्या होता है, मैनेजमेंट होता है। अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना ताकि वो क्या कर सके, अपने गोल को पा सके, अपने गोल को अटेन कर सके। मान लीजिए एक बच्चा है, वो स्कूल में से जाता है, स्कूल से आने के बाद वो कहता है भाई मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का, मैं स्कूल से आता हूँ फिर मैं खेलने चला जाता हूँ, 2 घंटे खेल के वापस आने के बाद मैं खाना वाना खाता हूँ, फिर मैं सो जाता हूँ, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता पढ़ने का। नहीं, देखिए वो सारे दरअसल बहाने होते हैं। अगर वो मैनेजमेंट बना ले अपनी लाइफ में कि स्कूल से घर आने के बाद आप मैंने को 2 घंटा ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है, यानी कि एक शेड्यूल बना ले, एक रूटीन बना ले, जिससे कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकता है, पढ़ भी सकता है, खेल भी सकता है, फ़ोन भी चला सकता है। तो इसीलिए बेटा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके अंदर अपने गोल को अटेन करने के लिए क्या किया जाता है, मैनेजमेंट किया जाता है। वहाँ पर मैनेजमेंट का काम करने के लिए क्या किए जाते हैं, मैनेजर्स अपॉइंट किए जाते हैं। आप सुनते होंगे किसी भी फर्म में कि ये मैनेजर की पोस्ट पर है, ये मैनेजर की पोस्ट पर है। तो उस मैनेजर की पोस्ट का मतलब ही क्या होता है कि जो फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन पर पकड़ रखना, उन पर कंट्रोल करना किसका काम होता है, मैनेजर का काम होता है। और वो एक सीक्वेंस के थ्रू क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा मीनिंग, मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या होती है, प्रोसेस होती है। प्रोसेस में क्या आता है बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये पांचों के पांचों हमारे किसके अंदर आते हैं, प्रोसेस के अंदर आते हैं। यानी कि सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे किसी भी काम की, फिर ऑर्गेनाइजेशंस करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे, फिर डायरेक्ट करेंगे, फिर लास्ट में क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ये अभी आपको आगे पढ़ना है प्रोसेस में। तो मैनेजमेंट क्या होती है, एक प्रोसेस होती है ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी भी किसी कार्य को पूरा करने के लिए, अपने गोल को अटेन करने के लिए एक प्रोसेस की जाती है। कैसे की जाती है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या की जाती है, एक प्रोसेस की जाती है। ठीक है, अब यहाँ से बेटा हमें 3 टर्म्स निकल के आई, प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, तो प्रोसेस होती है इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है और सारे फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग से रिलेट करता है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग से रिलेट करती है। ऐसे जितने भी फंक्शंस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है, एक हमारा क्या होता है, इंटर रिलेटेड फंक्शन होता है, सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, ये एक सीरीज होती है। प्रोसेस में मैंने बताई थी आपको क्या क्या आता है, जैसे हमारा
प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आती है, प्रोसेस के अंदर। फिर बात करते हैं अफेक्टिवनेस। अफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, मीन्स डूइंग द राइट टास्क, यानी कि राइट टास्क को परफॉर्म करना एंड अचीविंग गोल्स ऑन टाइम। देखिए अभी आप 12th क्लास में हैं मान लीजिए, और आपका कल टेस्ट है स्कूल के अंदर। अब आपका क्या टास्क होना चाहिए, आज का टास्क आपका होना चाहिए कि कल जो मेरा टेस्ट है उससे रिगार्डिंग आज मैं बैठ के स्टडी करूं, तभी आप उस कल टेस्ट में पास हो पाओगे। लेकिन यदि आप स्कूल से आने के बाद फ़ोन चलाने में लग गए और आपने कुछ किया ही नहीं टेस्ट से, तो आप टेस्ट में पास हो पाओगे, नहीं हो पाओगे। इसीलिए अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, यानी कि अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, राइट टास्क करना चाहिए, ऑन टाइम, टाइम पर करना चाहिए। कल टेस्ट है, आज आप नहीं पढ़े, आप कह रहे हो कि कल टेस्ट होने के बाद पढ़ूंगा, तो उस पढ़ने का कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसका मतलब अफेक्टिवनेस का मतलब होता है बेटा राइट टास्क को करने के लिए और राइट टाइम पर आपको वो टास्क करना चाहिए, ठीक है, ताकि आप अपने गोल को क्या कर सके, अटेन कर सके। फिर एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी होता है मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट, यानी कि किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए आप मिनिमम कॉस्ट में उस टास्क को क्या करें, कंप्लीट कर सके, ठीक है, यानी कि सारे रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन करके मिनिमम कॉस्ट में आप किसी भी कार्य को परफॉर्म करें। तो ये था हमारा मैनेजमेंट का मीनिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अंदर हमारे 3 एलिमेंट्स निकल के आते हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस में आते हैं कि एक सीरीज ऑफ फंक्शन होता है जो आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि राइट टास्क को ऑन टाइम पर परफॉर्म करना चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि आपको मिनिमम कॉस्ट में कार्य करना चाहिए, यानी कि अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना चाहिए। अभी हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। देखिए मैनेजमेंट इज द कोऑर्डिनेशन, मैनेजमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है ऑफ ऑल रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ, किसके प्रोसेस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेन स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। और किसके अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन, हमारी एफ.डब्ल्यू. टेलर के अकॉर्डिंग है ये हमारी डेफिनेशन मैनेजमेंट की। कि मैनेजमेंट क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है रिसोर्सेज का, जिसके अंदर हमारी प्रोसेस होती है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, अटेन करने के लिए किसका, जो हमारे पहले निर्धारित जो उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए। तो इसी को क्या हम कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट बेटा बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो। इनफैक्ट हमारे डेली रूटीन के अंदर मैनेजमेंट क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम एक व्यवस्थित ढंग से काम करेंगे तो वो काम हमारा अच्छा होगा, यानी कि आप अच्छे से बैठ के, मतलब अपने लिए आप जैसे 12th क्लास में है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, अपना टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है। टाइम टेबल आप क्यों बनाते हैं, क्योंकि आप मैनेज करना चाहते हैं अपने 24 आवर्स को, कि मेरे को किस घंटे में क्या काम करना है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस एंड नेचर। ये 4 टॉपिक हम इसके करेंगे और फिर करेंगे हम हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।